तो रॉड है और उसके शरीर पे पूरा खून लगा हुआ है। इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आइसक्रीम मैन रॉड कर रहा है। इधर आज गुल्ली बुल्ली के घर पे सोन आया हुआ है। गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन ये सोन इधर उधर क्या देखने में लगा हुआ है। लगता है सोन का पैसा खो गया है। बुल्ली आसमान को देखते देखते बुल्ली से कहता है, बुल्ली आज बहुत दिनों के बाद हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं, वो भी बाबा के पैसों से। मुझे तो बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगा। अरे सोन, तुम होटल में क्या क्या खाओगे? बुल्ली के इस बात का सोन कुछ भी जवाब नहीं देता है। सोन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सोन बहुत ज्यादा टेंशन में है। पता नहीं सोन आज ऐसा क्यों कर रहा है। तभी बुल्ली सोन से कहता है, अरे क्या हुआ सोन, तुम तब से वहाँ पे खड़े होकर क्या देख रहे हो? कुछ है क्या वहाँ पे? सोन पीछे मुड़ता है और बुल्ली से कहता है, अरे हाँ बुल्ली, यहाँ पे कुछ तो है। क्या तुम दोनों को ये अजीब सी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अरे सोन, होगा कोई कीड़ा, इसमें इतना घबराने वाला बात क्या है? अरे नहीं नहीं बुल्ली, ये जरूर सांप की आवाज है। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूँ ये सांप ही है। सोन की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, देखा गुल्ली, अपना सोन कितना तेज है, इसका कान तो बिल्कुल डॉगी वाला है। उसे ऐसे ही पता चल गया कि ये सांप की आवाज है। तुम रुको बुल्ली, मैं अभी वहाँ पे जाकर देख लेता हूँ, कहीं वहाँ पे सचमुच का सांप हुआ तो। ये बोलकर गुल्ली सोन के बात पे विश्वास करके वहाँ पे सांप को देखने के लिए चला जाता है। गुल्ली आगे जाकर घास में इधर उधर देखने लगता है कि कहीं वहाँ पे सच में सांप तो नहीं है ना। सोन भी डरते हुए हिम्मत करके आगे जाकर देखने लगता है, लेकिन इन दोनों को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में ही डर रहे हो। अरे तो क्या गुल्ली, मैं तुम लोगों से झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अरे ये क्या, ये तो मेंढक है। कहीं ये आवाज इसी मेंढक का तो नहीं था ना? मेंढक उछलते हुए सोन के पैर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सोन की नजर जैसे उस फ्रॉग के ऊपर पड़ती है तो सोन का हालत खराब हो जाता है। सोन को ऐसा लगता है कि वो फ्रॉग उसे काट लिया है। सोन कहता है, बाप रे बाप, इसने मुझे काट लिया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। बुल्ली कहता है, तुम भी ना सोन, ये तो बस एक फ्रॉग है, ये काटता थोड़ी ना है। सोन बुल्ली से कहता है, हाँ हाँ, तुमको तो बहुत पता है कि मेंढक नहीं काटता है, ये जरूर जहरीला मेंढक है और इसने मेरे पैर में काट लिया, अब तो मैं गया। बुल्ली सोन से कहता है, तो सोन, हमें बताओ कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है, हमें भी तो पता चले कि फ्रॉग के काटने के बाद कैसा लगता है। बुल्ली सोन के साथ मजाक मस्ती करने में लगे हुए थे, तभी वहाँ पे बाबा आ जाते हैं और बाबा के साथ साथ बुल्ली के घर पे आलोक, स्काइलर और रेड क्रिमिनल भी आ जाते हैं। You say that money cannot buy happiness? बाबा को आगे जाता देख बुल्ली चिल्ला चिल्लाकर कहता है, बाबा बाबा, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे रेड क्रिमिनल, कहीं बाबा के बाइक का ब्रेक तो फेल नहीं हो गया ना? गुल्ली दौड़ते हुए आगे आता है और कहता है, अरे बाबा, यहाँ पे रुके क्यों नहीं? अरे गुल्ली, मुझे भी नहीं पता कि बाबा अकेले उस तरफ कहाँ जा रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा तो वापस आ रहे हैं, तो फिर बाबा आगे क्यों गए थे? अच्छा, अब समझ में आया, बाबा अपना स्टंट दिखाने के लिए आगे चले गए थे। क्या बाबा आप अकेले ही पार्टी करने के लिए होटल जा रहे थे क्या? अरे नहीं गुल्ली, अकेले पार्टी करने में मजा थोड़ी ना आता है, मैं तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था। अब ये सब छोड़ो, भी तुम लोग रेडी हो ना पार्टी में जाने के लिए, या फिर अभी तक तुम लोग नहाए भी नहीं हो? गुल्ली कहता है, बाबा हम लोग तो कब से रेडी होकर आपका वेट कर रहे थे। हाँ तो अब देर किस बात की, चलो बंद करो अपना घर का दरवाजा। तभी गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा लेकिन एक गड़बड़ है, सोन आज नहाया नहीं है, तो क्या वो हमारे साथ पार्टी में आ सकता है? तभी बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तब तो मैं सोन को अपने साथ पार्टी में नहीं ले जा सकता। बुल्ली कहता है, तो क्या बाबा सोन को अकेले घर पे ही रहना पड़ेगा? अरे वही बुल्ली, तुम लोग इतना ज्यादा झूठ क्यों बोल रहे हो? बाबा ऐसा कुछ भी नहीं, आप इन दोनों पागल के बातों पे विश्वास मत कीजिए, ये दोनों बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहे हैं। बाबा, मैं तो रोज शैम्पू से नहाता हूँ और गर्मी के टाइम पे 3-3 बार नहा लेता हूँ, मैं इनके जैसा गरीब थोड़ी ना हूँ। अरे सोन, तुम तो गुस्सा कर रहे हो, हम लोग तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। तभी बाबा भी कहते हैं, अरे हाँ सोन, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, अब चलो भी लेट हो रहा है बहुत। और फिर बुल्ली अपने घर का दरवाजा को बंद करते हैं और सारे लोगों के साथ पार्टी करने के लिए जाने लग जाते हैं। आज ये लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि बाबा आज इन लोगों को सबके साथ में पार्टी करने के लिए ले जा रहे हैं। ये लोग इतना ज्यादा खुश इसीलिए हैं कि बाबा जल्दी अपनी तरफ से पार्टी देते नहीं हैं और बाबा इन लोगों को बहुत ही कम मौका देते हैं अपनी तरफ से पार्टी करने का। बाबा भी सभी को साथ में लेकर रॉड और चुन्नी को लेने के लिए उसके फैक्ट्री जा रहे हैं। रॉड का आइसक्रीम फैक्ट्री मार्केट से थोड़ा दूर है, इसीलिए वहां तक जाने में इन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ी देर में बाबा सबके साथ रॉड के फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। आइसक्रीम फैक्ट्री के बाहर पहुंचते ही सारे लोग अपनी बाइक को रोक देते हैं और फिर सारे लोग फैक्ट्री के इधर उधर देखते हैं कि कहीं रॉड दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, क्योंकि बाबा रॉड और चुन्नी को पहले नहीं बताया कि आज वो पार्टी देने वाले हैं। ये पार्टी बाबा की तरफ से चुन्नी और रॉड के लिए सरप्राइज है।
रॉड या चुन्नी में से कोई भी फैक्ट्री के बाहर दिखाई नहीं देता है। तभी बाबा कहते हैं चलो अब अंदर जाओ सोन, अपने दोस्त चुन्नी और रॉड को लेकर आओ। बाबा की ये बात सुनते ही सोन कहता है अरे नहीं नहीं बाबा, मैं रॉड को बुलाने के लिए अंदर नहीं जाऊंगा। सोन तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, रॉड तुम्हें मारने थोड़ी ना लगेगा। मैं रॉड को बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दीजिए। रॉड अपने घर में एक भयानक कुत्ता को पाल कर रखा है। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम नहीं जा रहे हो। ठीक है तो मैं ही उन दोनों को बुलाकर लेकर आता हूँ। बाबा ये सब बोल ही रहे थे कि तभी गुल्ली हीरो बनने के लिए रॉड को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। सोन कहता है अब देखना गुल्ली को वो डॉग कहाँ कहाँ काटेगा। अरे गुल्ली मत जाओ अंदर, बाहर से ही आवाज लगाओ। सोन चिल्लाता रह जाता है लेकिन गुल्ली रॉड के घर के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, ये रॉड को क्या हो गया? रॉड चैनसो को लेकर इधर उधर क्यों भाग रहा है? और रॉड के पूरे शरीर पे इतना ज्यादा खून कहाँ से आया? कहीं रॉड अपने फैक्ट्री में किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया ना? अरे बाप रे ये क्या, कहीं रॉड पागल तो नहीं हो गया ना? अरे ये क्या, गुल्ली तो रॉड को ही ढूंढ रहा है, कहीं रॉड गुल्ली को भी ना मार दे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? रॉड का घर तो बहुत बड़ा है क्योंकि रॉड अपने घर में ही आइसक्रीम और केक बनाता है। रॉड और चुन्नी को ढूंढने में गुल्ली को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी गुल्ली को रॉड या चुन्नी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, रॉड और चुन्नी तो यहाँ भी नहीं है, आखिर कहाँ है वो दोनों? अच्छा हो सकता है वो लोग ऊपर होंगे, मुझे इस सीढ़ी से ऊपर जाकर देखना चाहिए, क्या पता वो दोनों ऊपर ही हों। ये बोलकर गुल्ली दौड़ते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लग जाता है। ऊपर जाते ही गुल्ली जो देखता है, गुल्ली को अपनी आंखों पे ही विश्वास नहीं होता है। रॉड को ऐसे साइको किलर के जैसा देखकर गुल्ली को बहुत ज्यादा डर लग जाता है। गुल्ली को यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। गुल्ली के मुंह से आवाज निकलने ही वाला था कि तभी गुल्ली अपने हाथ से मुंह को बंद कर लेता है। अरे ये क्या, कहीं रॉड ने गुल्ली को देख तो नहीं लिया ना? गुल्ली सही टाइम पे रॉड से बचने के लिए नीचे सीढ़ी पे बैठ जाता है। अरे ये क्या, रॉड तो अपने चैनसो को लेकर इधर ही आ रहा है, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया ना कि उसे कोई देख रहा है? रॉड सीढ़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे वाह, रॉड के आने से पहले ही गुल्ली कहीं छुप गया। लेकिन गुल्ली गया कहाँ? गुल्ली को तो बाहर जाकर तुरंत ही बाबा को सब बात बता देना चाहिए था। अरे ये किसका पैर दिखाई दे रहा है? अरे ये तो गुल्ली है। गुल्ली तो इस टूटे हुए अलमारी के पीछे जाकर छुप गया है, कहीं रॉड गुल्ली को यहाँ पे देख न ले। अरे ये तो चुन्नी है, लेकिन चुन्नी बेचारा यहाँ पे रो क्यों रहा है? लगता है चुन्नी को ये पता चल गया है कि उसका पापा रॉड अच्छा आदमी नहीं है। अरे ये क्या, ये तो रॉड के पापा हैं, लेकिन इनका हाथ पैर किसने बांधा? इधर सोन कहता है बाबा अभी तक तो गुल्ली को रॉड और चुन्नी को लेकर बाहर आ जाना चाहिए था, कहीं गुल्ली को रॉड के कुत्ते ने काट तो नहीं लिया ना? और कुत्ते के काटने की वजह से गुल्ली बेहोश तो नहीं हो गया ना? सोन की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है क्या सोन, तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो? अगर ऐसा होता तो कुत्ते के भौंकने की आवाज तो बाहर आती ना। तभी बाबा कहते हैं हाँ बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि कुत्ता भौंके ही नहीं और सीधा काट ले। और हाँ तुम लोग ज्यादा मत सोचो, गुल्ली चुन्नी और रॉड को लेकर आता ही होगा। रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है बाबा मुझे लगता है कि रॉड अंदर में गुल्ली को चाय नाश्ता कराने लगा, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है, वो भूखड़ अंदर में नाश्ता करने लगा होगा। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि रॉड गुल्ली को चाय नाश्ता नहीं करवा रहा है, बल्कि उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा है। अगर गलती से भी गुल्ली रॉड के हाथ लग गया तो आज गुल्ली बचेगा नहीं। इधर बेचारा गुल्ली रॉड से अपना जान बचाने के लिए छुपा हुआ है। गुल्ली को जल्दी से रॉड से बचते हुए इस घर से बाहर चले जाना चाहिए, कहीं रॉड इसे ढूंढते ढूंढते नीचे ना आ जाए। अरे ये क्या, रॉड को तो सच में शक हो गया है कि उसे कोई देख रहा था और वो उसे ही ढूंढते ढूंढते नीचे आ गया। अरे ये क्या, रॉड ने तो अपने चैनसो से गुल्ली के ऊपर हमला कर दिया। इधर सोन कहता है बाबा बहुत ज्यादा देर हो रहा है, मुझे लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। गुल्ली कहता है हाँ बाबा मुझे भी लगता है, सोन सही कह रहा है, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुल्ली को रॉड और चुन्नी को लेकर आने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। बाबा एक काम करते हैं, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ कि अंदर में हो क्या रहा है। गुल्ली रॉड और चुन्नी सबको लेकर आता हूँ। बाबा कहते हैं हाँ चलो गुल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखते हैं अंदर में हो क्या रहा है। अरे ये क्या, रॉड तो गुल्ली को घसीटते हुए लेकर जा रहा है और गुल्ली को बहुत ज्यादा चोट भी लगा है। इधर बाबा और बुल्ली भी रॉड के घर के अंदर जा रहे हैं। सोन तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन अब सोन का डर और भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाहर में सोन के साथ आलोक, रेड क्रिमिनल और स्काइलर वेट कर रहे हैं। रॉड का घर इतना ज्यादा बड़ा है कि अंदर का शोर कुछ भी बाहर नहीं आता है। रॉड के घर के अंदर से अगर कोई चिल्लाएंगे तो ये लोग को बाहर में सुनाई भी नहीं देगा। इधर बाबा और बुल्ली रॉड के घर के अंदर आ जाते हैं और रॉड को ढूंढने लगते हैं। बाबा आराम से बुल्ली के साथ मजाक मस्ती करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि अंदर में क्या क्या हो रहा है।
अरे ये क्या, बाबा और बुल्ली तो उसी जगह पे आ गए जहाँ पे रॉड ने उस आदमी को मारा है। बाबा और बुल्ली गुल्ली को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बाबा ये सब क्या है, चलिए भागिए यहाँ से। ये बोलकर बुल्ली वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि बुल्ली ने आज से पहले कभी भी इतनी खतरनाक तरीके से मरे हुए इंसान को नहीं देखा है। बुल्ली भागकर बॉक्स के पीछे जाकर छुप जाता है। बाबा को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रॉड आखिर ये सब कैसे कर सकता है। रॉड बाबा को सामने खड़ा हुआ देख लेता है। बुल्ली को इस हाल में देखकर बाबा को रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं अब बाबा रॉड के साथ क्या करेंगे। बाबा रॉड को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। बाबा को तो अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि रॉड ऐसा कर सकता है। बुल्ली बॉक्स के पीछे से छुपकर डर डर कर रॉड को देखता है। बाबा गुल्ली को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रॉड से कहते हैं, रॉड ये सब क्या है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। तुमने तो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा, गुल्ली के ऊपर भी तुमने हमला कर दिया। अगर गुल्ली को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगा। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। तुम अपने दोस्तों को भी नहीं पहचानोगे, तुम सच में इंसान हो ही नहीं। मैंने तो तुम पे बेकार में ही विश्वास किया और तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। बाबा की इतनी सारी डांट सुनने के बाद भी रॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तो और रॉड पागलों के जैसा जोर जोर से हंसने लगता है। अरे रॉड तुम ऐसे हंस क्यों रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम मुझे नहीं जानते? रॉड अब बस भी करो, मजाक बहुत हुआ। तुम ये सब कर क्यों रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अरे मुझे क्या मतलब ये जानने का कि तुम कौन हो, और मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो। तुम जो भी हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड और भी खराब हो जाए। तभी बाबा कहते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रॉड हो ही नहीं। ये हुआ ना बात, अब तुम सही सोच रहे हो कि मैं रॉड हूँ ही नहीं। रॉड तो मेरा छोटा भाई है। मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उसे मारने के लिए और बदला लेने के लिए आया हूँ। मैं उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दूंगा और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर के अंदर का मामला है। अगर तुम लोग यहाँ से तुरंत ही नहीं गए तो मैं तुम लोगों को भी जान से मार दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बस एक बार मुझे रॉड से मिलने दो, फिर तुम्हें रॉड के साथ जो करना है वो कर लेना। हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम लोग चुपचाप चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाकर जल्दी से मिल लो, अभी भी वो मरा नहीं है। लेकिन हाँ याद रखना कि उसके पास ज्यादा देर तक रुकना मत, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत ही उससे मिलकर आता हूँ। मुझे उससे अपना एक बहुत पुराना हिसाब लेना है। हाँ जल्दी जाओ, जाकर अपना हिसाब ले लो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। अरे बुल्ली तुम अब छुपना बंद भी करो, रॉड और चुन्नी की जान खतरे में, हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, हाँ हाँ बाबा जल्दी चलिए। ये बोलकर बाबा और बुल्ली रॉड और चुन्नी को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाने लग जाते हैं। इन दोनों को ढूंढने के लिए जाते हुए देखकर रॉड का खूनी भाई बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन ये ऐसे हंस क्यों रहा है, कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं है ना। इधर बाहर स्काइलर बोलता है, अब बहुत हो गए, अब मैं और यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता। हम सबको एक साथ अंदर चल के देखना चाहिए कि अंदर में हो क्या रहा है। स्काइलर की ये बात सुनकर आलोक कहता है, हाँ हाँ स्काइलर बिल्कुल सही कह रहा है, जो भी अंदर जा रहे हैं अंदर ही रह जा रहे हैं, पता नहीं चल क्या रहा है। तभी सोन कहता है, हाँ हाँ तुम लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम लोग अंदर जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे कोई बात नहीं सोन, तुम यहीं पे रहो, हम तीनों अंदर जाते हैं। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर सोन कहता है, हाँ हाँ जाओ तुम तीनों अंदर, मैं यहीं पे रुकता हूँ। इधर बाबा रॉड और चुन्नी को ढूंढने में लगे हुए हैं। पता नहीं रॉड और चुन्नी को उसने कहाँ पे छुपा कर रखा है। बाबा को अचानक से किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई देती है। सोन अकेले घर के बाहर में खड़े होकर सबके आने का इंतजार कर रहा था। तभी सोन को जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए रॉड के घर के अंदर चला जाता है। इधर बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये रोने की आवाज आ कहाँ से रही है। अरे ये कौन रो रहा है, लगता है ये रोने की आवाज इसके अंदर से आ रही है। चलो चल के देखते हैं। अरे कौन है इसके अंदर? अरे ये क्या, ये तो आइसक्रीम बनाने वाली बड़ी सी मशीन है, इसमें कैसे कोई हो सकता है? अरे ये क्या, ये तो रॉड है, रॉड इसके अंदर। अरे ये क्या, रॉड का तो हाथ और पैर रस्सी से बंधा हुआ है। अरे बाप रे, रॉड के पीछे तो एक बॉम्ब रखा हुआ है, कहीं ये बॉम्ब फट गया तो रॉड के साथ साथ बाबा भी उड़ जाएंगे। हाँ हाँ बाबा, मैं रॉड हूँ और इस मशीन के अंदर हूँ। मुझे पता था बाबा कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। अरे रॉड तुम इस मशीन के अंदर कैसे चले गए, अब तुम बाहर कैसे निकलोगे? बाबा मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और मेरे पास एक बॉम्ब भी रखा हुआ है। रॉड की यह बात सुनकर बाबा तुरंत ही ऊपर चढ़कर देखने लगते हैं। रॉड कैसे हो तुम, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं बाबा, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे एक बॉम्ब रखा हुआ है, ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। अच्छा तो यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। और इधर आलोक, रेड क्रिमिनल और स्काइलर भी घर के अंदर आ चुके हैं। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो चुन्नी को ढूंढ लिया। चुन्नी तो बेचारा यहाँ पे खड़े होकर रोने में लगा हुआ है। बुल्ली चुन्नी को ऐसे रोता हुआ देखकर थोड़ा डर जाता है और फिर उसे चुप कराने के लिए उसके पास जाने लगता है।
इधर ये तीनों रॉड, चुन्नी, गुल्ली, बुल्ली सबको ढूंढने के लिए अंदर आ गए हैं, लेकिन कोई भी इन लोगों को कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इधर बुल्ली चुन्नी को समझा रहा है, चुन्नी मत रो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अच्छा चुन्नी ये बताओ कि तुमने अपने पापा को कहाँ पे देखा है? जल्दी बता दो चुन्नी कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। चुन्नी कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कहाँ हैं। मुझे लगता है कि मेरे पापा पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मेरे पापा बहुत बुरे हो गए हैं, बहुत बुरे। अरे ये किसकी रोने की आवाज है? अरे ये तो इस तरफ से आ रही है। अरे ये क्या, ये तो रॉड के पापा हैं, यानी कि चुन्नी के दादाजी। रॉड के भाई ने तो अपने पिता को भी बांध कर रखा है। चुन्नी चलो जल्दी नीचे दादाजी का रस्सी खोलते हैं। इधर बाबा रॉड को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। रॉड कहता है बाबा जल्दी भागिए यहाँ से, इससे पहले कि ये बॉम्ब फट जाए। रॉड और बाबा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर ये तीनों भी खूनी रॉड के पास आ जाते हैं। अरे अब ये तीनों कौन है? ये तीनों भी अंदर आकर जो देखते हैं उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, रॉड और बाबा आ गए। रॉड आते ही अपने किलर भाई के ऊपर हमला कर देता है। रॉड उसे मारने लगता है और नीचे जमीन पे पटक देता है, लेकिन ये इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। ये जेल में रहकर और भी ज्यादा खतरनाक किलर बन गया है। बाबा कहते हैं रॉड ये तुम्हारा भाई है, तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भी है। रॉड कहता है हाँ बाबा ये मेरा भाई है, लेकिन ये बहुत पहले बचपन से ही जेल में बंद था और वैसे भी मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। तभी रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है अरे हाँ रॉड, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, आखिर यह है तो तुम्हारा भाई ही ना। और वैसे इसने बचपन में ही ऐसा क्या कर दिया था जो जेल में बंद था? तुम इससे मतलब क्यों नहीं रखते हो? तभी आलोक रॉड से कहता है हाँ रॉड, हमें भी बताओ किसने ऐसा क्या किया था। अगर ये तुम्हारा भाई अभी भी सुधर जाओ, तुमसे माफी मांग ले तो तुम इसे माफ कर दो और हमेशा अपने साथ में रखो, तो फिर ये तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। अरे आलोक तुम इसे अच्छे से नहीं जानते, ये एक खतरनाक किलर है, ना जाने इसने कितने लोगों की जान ली है, इसीलिए तो हमेशा जेल में ही रहता है। अरे हाँ रॉड, तब तो ये बहुत ही खतरनाक है, हम तो इसे तुम्हारे जैसा सीधा साधा इंसान समझ रहे थे। बार बार इसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ, फिर ये जेल से भागकर मुझसे बदला लेने के लिए आ जाता है। मैं इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। अब बहुत हो गया, ये ऐसे नहीं सुधरने वाला है। इसने देखो गुल्ली को भी घायल कर दिया है। आज अगर तुम लोग नहीं आते और बाबा मुझे नहीं बचाते तो आज तो मैं मर ही जाता। इसीलिए तुम लोग कुछ भी मत बोलो, ये हमारे और इसके बीच का मामला है। इधर आइसक्रीम वाली मशीन में वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है ये बॉम्ब फटने वाला है। ये क्या, बॉम्ब फटने की वजह से रॉड का पूरा घर हिल जाता है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो, और सारे के सारे लोग इधर उधर गिर जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग उठकर खड़े होते हैं। इतना जोर का धमाका हुआ कि सारे लोगों का दिमाग ही हिल गया, किसी को भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, सारे लोगों का कान सुन्न हो गया। और ये क्या, लगता है स्काइलर बेहोश हो गया। अरे बाप रे, आलोक के नाक से तो खून आ रहा है। बाबा रॉड से कहते हैं रॉड, लगता है वो वाला बॉम्ब फट गया। रेड क्रिमिनल कहता है बाबा आप किस बॉम्ब की बात कर रहे हैं? अरे वो रॉड के भाई ने रॉड को जान से मारने के लिए इसके पास एक बॉम्ब रखा था। बाबा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। तभी रॉड कहता है रुकिए बाबा, मैं इसे सारी बातें समझाता हूँ। अरे रेड क्रिमिनल, ये मेरा भाई मेरा दुश्मन बना बैठा है। ये बचपन में ही एक लड़के को चाकू मार दिया था, उस लड़के ने इसे अपने बैट से क्रिकेट खेलने नहीं दिया था और उसी वजह से ये जेल भी चला गया था। इसका कहना ये है कि मैंने इसे जेल से क्यों नहीं छुड़वाया। रॉड ये सब बता ही रहा था कि तभी रॉड का किलर भाई उठकर खड़ा हो जाता है और रॉड के ऊपर जंप करके किक लगा देता है, जिससे रॉड जमीन पे गिर जाता है। ये सब देखकर बाबा को रॉड के भाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाबा उछलकर उसे एक जोरदार पंच लगा देते हैं, जिससे वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। बाबा के पंच लगते ही उसे उसकी नानी याद आ जाती है। तभी आलोक भी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी नाक को छूकर देखता है। ये देखकर रेड क्रिमिनल आलोक से कहता है आलोक तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर आलोक कहता है हाँ रेड क्रिमिनल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये क्या, बाबा तो उसी के चैनसों से उसे काटने के लिए जा रहे हैं और रॉड का किलर भाई डरकर धीरे धीरे पीछे भाग रहा है। तभी रॉड अचानक से बाबा को रुकने के लिए कहता है। रॉड बाबा से कहता है बाबा छोड़ दीजिए मेरे भाई को। बाबा कहते हैं क्या रॉड तुम पागल हो, इसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। रॉड का किलर भाई कहता है हाँ हाँ मार दो मुझे, तुम्हें क्या लगता है मेरे मरने के बाद तुम रॉड के बेटे को ढूंढ लोगे? मैंने उसे ऐसी जगह पे छुपाया है कि तुम लोग उसे ढूंढ ही नहीं सकते। रॉड कहता है मेरे भाई जल्दी से बता दो कि तुमने चुन्नी को कहाँ रखा है। रॉड का भाई रॉड से कहता है मैं नहीं बताऊंगा कि चुन्नी कहाँ है। बाबा कहते हैं क्या नहीं बताओगे, जरा इधर तो देखो, इसी चैनसों से 2 टुकड़े में फाड़ दूंगा तुम्हें। हाँ तो तुम रुके क्यों हो, तुम चाहे मुझे चीर दो या फाड़ दो, मैं नहीं बताऊंगा। तभी आलोक बाबा से कहता है बाबा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, आप इसे ऐसे नहीं मार सकते जब तक कि ये अपने मुंह से बताना दे कि इसने चुन्नी को कहाँ पे रखा है। तभी रेड क्रिमिनल भी कहता है नहीं नहीं बाबा आप इसे ऐसे मत मारिए, पता नहीं चुन्नी अभी कहाँ और किस हाल में होगा, हमें जल्दी उसे ढूंढकर बचाना होगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे बुल्ली अपने साथ चुन्नी और रॉड के पापा को लेकर आ जाता है और पीछे पीछे सोन भी बाहर से भागकर अंदर आ जाता है। ये लोग यही सब देखने में बिजी थे कि तभी रॉड का किलर भाई मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है।
बाबा जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो बाबा अचानक से चौंक जाते हैं। अरे ये क्या रॉड, तुम्हारा किलर भाई अचानक से कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे था। हाँ बाबा, अभी तो उसे यहीं पे देखा था। रॉड का भाई मौका देखकर चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि पहले से ही पुलिस वाले उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये देखकर रॉड का भाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर पुलिस वाले को यहाँ पे किसने बुलाया। घर के बाहर से पुलिस की सायरन को सुनकर धीरे धीरे घर से सब लोग बाहर आने लग जाते हैं। बाहर आते ये लोग देखते हैं कि पहले से ही पुलिस वाले रॉड के किलर भाई को गन पॉइंट पे करके रखे हैं। अगर अब रॉड का भाई यहाँ से भागने की सोचेगा तो पुलिस वाले उसे गोली मार देंगे। अरे ये क्या, गुल्ली तो होश में आ गया, लेकिन इतना चोट लगने के बाद भी गुल्ली जिंदा कैसे है? बाबा कहते हैं गुल्ली बहुत बहादुर है, इसे कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बस एक छोटा मोटा चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से गुल्ली को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवाई देगा तो गुल्ली उसे खाकर ठीक हो जाएगा। आलोक कहता है गुल्ली तुम डरना मत, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और फिर पुलिस वाले रॉड से कहते हैं ठीक है हम लोग चलते हैं, वैसे मुझे कॉल किसने किया था? रॉड कहता है मैंने तो आपको कॉल नहीं किया था। तभी बुल्ली कहता है मैंने कॉल किया था, जब मैं रॉड के भाई को देखकर डर गया था और बॉक्स के पीछे जाकर छुपा था, उसी टाइम मैंने पुलिस वाले को कॉल कर दिया था। बाबा कहते हैं अरे वाह बुल्ली, तुम तो बहुत तेज हो। तभी आलोक पुलिस वाले से कहता है सर अंदर में एक इंसान को इसने जान से मार कर रखा है, पता नहीं वो कौन है। पुलिस वाले कहते हैं हाँ ठीक है, अब ये सब तो यही बताएगा जब इसे थाने में मार मार कर पूछेंगे। और फिर पुलिस वाले रॉड के किलर भाई को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर बाबा भी गुल्ली को अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास जाने लग जाते हैं। बाबा हम लोग आज पार्टी करेंगे या नहीं? बाबा सोन से कहते हैं अरे हाँ बिल्कुल करेंगे पार्टी, लेकिन पहले गुल्ली का मलहम पट्टी तो करवा दे। देख रहे हो ना गुल्ली, तुम्हें इतना ज्यादा चोट लगा है लेकिन सोन को खाने की पड़ी है। एक नंबर का खबक्कड़ है ये। और फिर ये लोग ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और इस तरह दोस्तों आज गुली बुली और सोन गार्डन में रील्स बना रहे हैं। गुली बुली सोन के इंस्टा में 126 फॉलोअर है। अरे तू सोना चानी ना हीरा के खान पहले बाड़ू आ, तू निश्चिंत होके घुमा करे जा। कहा से कि तू ऐरा गहरा ना आजमगढ़ के लड़का पटेले बाड़ू। सोन बोलता है वो देखो रॉड तो दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। बुली बोलता है क्या हुआ रॉड, तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पीछे गली के कुत्ते पड़े हुए हैं क्या? रॉड कहता नहीं गुली, मेरे पीछे खूनी जोकर पड़ा हुआ है, मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। गुली बोलता है कौन खूनी जोकर? रॉड बोलता है तुम्हें पता नहीं क्या, मोहल्ले में एक खूनी जोकर घूम रहा है जो रात में घूमने वाले लोगों को मार डालता है। गुली बोलता है ये तो हमने सुना ही नहीं है, ये तुमसे किसने बताया? रॉड बोलता है लगता है तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो। सोन बोलता है हम लोग सिर्फ गुली बुली की वीडियो देखते हैं। रॉड गुली बुली को मोबाइल में न्यूज दिखाता है। गौर से देखिए ये जोकर को, ये रात बिरात घूमने वाले लोगों को मार डालता है। इसके हाथ में एक बहुत खतरनाक हथौड़ा भी है और इसने अभी तक 100 लोगों को जान से मार डाला है। अगर जाग रहे हो तो सो जाओ और सो रहे हो तो उठ जाओ। अगर आप भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो रात में अपने घर से बाहर ना निकलो। अच्छा रुको रुको, शायद यहाँ पे कोई आया हुआ है। रॉड बोलता है देखा तुम लोगों ने, ये जोकर कितना खतरनाक है, इसने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। हमारे मोहल्ले के कई सारे बच्चों को इसने मार दिया है। गुली बोलता है ये क्या बोल रहे हो रॉड, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, लगता है उस जोकर का चोकर बनाना ही पड़ेगा। रॉड बोलता है गुली वो बहुत ही खतरनाक है और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी है, वो अपने हथौड़े से लोगों का पकौड़ा बना देता है, मतलब कचूमर बना देता है। गुली बोलता है मैंने जो एक बार कमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। रॉड बस तुम ये बताओ तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? रॉड बोलता है मैंने उसको बाजार में ही देखा था, जब मैं चुन्नी के लिए आइसक्रीम लेने गया था। और मैं अकेले नहीं गया था, मैं आलोक को भी साथ लेके गया था। हम दोनों आराम से बाजार में टहल रहे थे, तभी हम लोगों को कुछ दिखाई देता है। कौन है वहां, सामने आओ। तभी वो खूनी जोकर सामने आ जाता है। बस हवा निकल गई। आलोक और मैं वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। काफी दूर आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि खूनी जोकर हम लोगों का पीछा छोड़ चुका है, लेकिन तभी आलोक को वो मार देता है। और फिर मैं बचते बचाते तुम लोगों के पास आ गया हूँ। गुली बोलता है आज तो तुम बाल बाल बचे, वरना आज तो तुम्हारा वो कचूमर बना देता। सोन बोलता है हम लोगों को बाजार में जाकर देखना चाहिए, वो खूनी जोकर अभी वहीं पर होगा। रॉड बोलता है अभी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो जोकर रात में ही अपना शिकार बनाता है। गुली बोलता है यही सही वक्त है रॉड उस खूनी जोकर को सबक सिखाने का, क्योंकि दिन में तो वो कहीं छिप जाता होगा। रॉड बोलता है अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। गुली बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम सब लोग एक साथ रहेंगे और जब तक हम लोग एक साथ हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। रॉड बोलता है बाजार जाने से पहले हम लोगों को कोई हथियार ले लेना चाहिए।
सोन बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ, मुझे ब्लैक बेल्ट भी मिला हुआ है, अगर मेरे सामने वो आ गया तो मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। गुली बोलता है फेंकना बंद करो सोन, हमें पता है तुम कितने बड़े 30 मार खा हो, अगर तुम्हारे सामने एक चूहा भी आ जाए तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है। गुली की बात सुनकर सारे लोग सोन पे हंसने लगते हैं। ये लोग बातचीत करते करते बाजार में आ जाते हैं। रॉड बोलता है मैंने वहां पर उस खूनी जोकर को देखा था। रॉड सभी लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर आलोक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सारे लोग आलोक की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली कहता है मेरा खून उबाल मार रहा है, उस खूनी जोकर का मैं हाल बेहाल कर दूंगा। सोन कहता है रॉड यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुली बोलता है हमें सतर्क रहना चाहिए, मुझे लगता है वो खूनी जोकर हमें छिपकर कहीं से देख रहा होगा। रॉड बोलता है गुली मुझे और भी मत डराओ, मैं पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। तभी आगे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। गुली बोलता है ये आवाज कैसी है? मुझे लगता है वो खूनी जोकर किसी और को अपना शिकार बना रहा है, उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए भागते भागते वहां पहुंच जाते हैं और तब तक ये खूनी जोकर अपना काम कर चुका होता है। रॉड बोलता है चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो खूनी जोकर कहाँ चला गया? सोन बोलता है ये देखो यहाँ तो खून का निशान है और ये खून का निशान आगे की तरफ जा रहा है, लगता है वो खूनी जोकर किसी को मार के घसीट के आगे ले गया है। गुली बोलता है अगर हम लोग खून का पीछा करेंगे तो उसे बहुत आसानी से पकड़ लेंगे और फिर सारे लोग खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। आगे आके ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देख के इन लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों को भी खूनी जोकर मार चुका है। सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रॉड कहता है हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना चाहिए, नहीं तो वो खूनी जोकर हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। बुली बोलता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, जब वो सोन अपने साथ तो फिर डरने की क्या बात? रॉड कहता है तुम लोगों को मरना है तो मरो, मैं तो घर ही जा रहा हूँ। सोन कहता है रॉड तुमको हमारी दोस्ती की कसम, आज मिलकर इस जोकर का तबला बजाएंगे। बुली बोलता है इस जोकर ने कई लोगों को मार दिया है और ये हमारे मोहल्ले के कई सारे बच्चों को भी मार रहा है, मैं नहीं चाहता ये किसी और भी बच्चे को मारे। बुली बोलता है हाँ बुली तुम ठीक कह रहे हो। तभी अचानक से फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सारे लोग दौड़ते हुए उस जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं होता है। रॉड कहता है हम लोगों को जल्दी इस जोकर को पकड़ना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे शहर को लोगों को मार डालेगा। सोन कहता है वो देखो ये खून का निशान आगे की ओर गया है, हम लोगों को इस खून का पीछा करना चाहिए, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सभी लोग उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। रॉड बोलता है ये खून का निशान तो काली जंगल की तरफ जा रहा है। गुली बोलता है तो क्या हुआ रॉड, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। रॉड बोलता है नहीं नहीं, ये जंगल बहुत खतरनाक और वीराना है, मैंने सुना है इस जंगल में जो कोई गया है आज तक वो बचकर वापस नहीं आया है। सोन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो होगा उसे देख लेंगे। और फिर सारे लोग काली जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी एक भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉड बोलता है आज तो अमावस्या है और मैंने सुना है जंगल में बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है और वो अमावस्या की रात को ही निकलता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। सभी लोग रॉड की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली बोलता है अभी के समय में कुछ नहीं होता है रॉड, ये सब बुढ़े लोगों की बनाई हुई बातें हैं। तभी भेड़िया की चिल्लाने की आवाज फिर से आती है। रॉड बोलता है देखा मैंने बोला था ना भेड़िया निकल चुका है, और वो देखो कैसे कैसे चिल्ला रहा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तभी भेड़िया सोन पर छलांग लगा देता है। सारे लोग भेड़िया को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। रॉड बोलता है अगर भेड़िया ने सोन को काटा तो सोन भी भेड़िया बन जाएगा। गुली बोलना इतने खतरनाक भेड़िया से लड़ेंगे कैसे? लेकिन तभी सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भेड़िया सोन बन चुका था। गुली बोलता है आप सोन कौन है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तभी रॉड बोलता है मेरे बाबा लंगोटी लाल ने मुझे बताया था अगर तुम्हें कभी बहरूपिया भेड़िया मिल जाए तो उसे कुत्ता बोल देना, वो भेड़िया अपने असली रूप में आ जाएगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तभी रॉड जोर से सोन को कुत्ता कुत्ता चिल्लाने लगता है। तभी ये क्या, रॉड समझ जाता है कि ये भेड़िया है, लेकिन नहीं ये क्या, भेड़िया ये नहीं है, भेड़िया तो सोन था, भेड़िया तो पीछे है। भेड़िया रॉड के ऊपर छलांग लगा देता है। रॉड जोर जोर से गुली बुली को आवाज देता है। अरे रुको, एक बात रॉड को समझ नहीं आ रही थी, जब रॉड ने कुत्ता बोला तो सोन को क्यों गुस्सा आया?
ये बात गुली बुली समझ गए थे, क्योंकि गुली बुली सॉन को कुत्ता बोलते हैं और सॉन का गुस्सा सातवें आसमान में चढ़ जाता है। गुली इधर उधर देखता है और उसको एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और वो फिर तभी सभी लोग गुली की शक्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। सॉन कहता है जल्दी गुली इस पत्थर को इस भेड़िए पे पटक दो। अरे बाप रे बाप। रॉड कहता है वाह गुली, तुमने तो आज मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रॉड कहता है अब जल्दी चलो आगे, वरना ये खूनी जोकर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर सारे लोग फिर से उस खूनी इंसान का पीछा करने लगते हैं। ये खून का निशान तो इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। रॉड बोलता है गुली गुली, हम लोगों को अब यहाँ से अंदर लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल है, पिछले 500 सालों से बंद है। गुली बोलता है क्या हुआ रॉड, तुम मोगली हो क्या? मुझे लगता है रॉड बिल्कुल मोंगा ही है। गुली बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है, हम लोगों को इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी सॉन बोलता है तुम लोग मेरे पीछे आओ। सारे लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। रॉड बोलता है गुली गुली, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को मरने का शौक है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। सॉन बोलता है रॉड को छोड़ो गुली गुली, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसे तो हाथों में चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। तुम बस बाहर हमारा इंतजार करो, हम लोग थोड़ी देर में उस खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। और फिर गुली गुली सॉन रॉड को वहीं छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। पर रॉड को पता नहीं है कि उसने अकेले रहकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। रॉड बोलता है कौन है जो वहां पर इतना जोर जोर से हंस रहा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर वो खूनी जोकर रॉड के सामने आ जाता है। रॉड समझ गया था कि ये जोकर आज इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। रॉड कहता है मैंने तुम जैसे कितनों को मार मार के पानी पिलाया है। खूनी जोकर जोर जोर से हंसने लगता है रॉड आज लड़ने वाला है। अरे ये क्या, रॉड तो डरपोक निकला। रॉड ये बात समझ गया था कि यहाँ से भागने में ही फायदा है। अरे ये क्या, रॉड अचानक से रुक क्यों गया? अरे बाप रे, यहाँ तो ये भेड़िया है जो थोड़ी देर पहले जंगल के अंदर मिला था। रॉड ये समझ गया था अब वो बचने वाला नहीं है। तभी रॉड के पीछे से जोकर के हंसने की आवाज आने लगती है। रॉड जैसे ही घूमता है खूनी जोकर रॉड पे हमला कर देता है। खूनी जोकर बहुत ही बेरहमी से रॉड को मार देता है। अब लगता है खूनी जोकर की नजर गुली गुली और सॉन पर है और इधर गुली गुली और सॉन पुराने हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। गुली बोलता है ऐसा लगता है कोई लाश बहुत दिनों से इस हॉस्पिटल में सड़ रही है। सॉन बोलता है जरूर उसको खूनी जोकर नहीं मारा होगा। गुली बोलता है हाँ सॉन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये खूनी जोकर काफी लोगों को मार के मौत के घाट उतार चुका है। सॉन बोलता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये खूनी जोकर हम पर भी हमला न कर दे। गुली बोलता है तुम बिल्कुल डरो मत सॉन, खूनी जोकर को हम लोगों को सबक सिखाना होगा, नहीं तो खूनी जोकर पता नहीं और कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगा। गुली बोलता है अब हम लोगों को बोल वचन बंद करके आगे चलकर देखना होगा, नहीं तो वो खूनी जोकर पूरे शहर को शमशान घाट बना देगा। सॉन बोलता है हाँ, और फिर गुली गुली और सॉन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गुली गुली सॉन को पता नहीं है कि खूनी जोकर की नजर इन लोगों पर ही है। तभी सॉन की नजर जमीन पर पड़े खिलौने पर पड़ती है। सॉन जमीन से उस खिलौने को उठा लेता है। सॉन बोलता है ये खिलौना तो एक जोकर है और इसमें तो खून लगा हुआ है। तभी सॉन को पीछे से कुछ आवाज आती है। सॉन एकदम से घबरा जाता है। इधर आओ, और भी खिलौने हैं। सॉन बोलता है लगता है खूनी जोकर इस कमरे के अंदर ही है, आज इस खूनी जोकर की खैर नहीं है, मैं इस खूनी जोकर का आज काम तमाम कर दूंगा। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सॉन भागता हुआ गुली गुली के पास जाता है। गुली बोलता क्या हुआ सॉन, आखिरकार तुम्हारी पैंट किसने खोल दी? सॉन बोलता है गुली गुली उस कमरे में जोकर है, उसने ही मेरी पैंट खोल दी है। आखिरकार इस खूनी जोकर की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बेटे की पैंट खोल दी? आज तो मैं इसे नंगा करके मारूंगा। गुली बोलता सॉन तुम पहले ये बताओ तुमने उस खूनी जोकर को किस कमरे में देखा था? सॉन बोलता है आओ मेरे पीछे, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, साले ने मेरी पैंट खोल दी है। गुली बोलता है पहले तुम हमें बताओ कि वो जोकर किस कमरे में है। सॉन बोलता है आओ मेरे पीछे। सॉन गुली गुली को लेकर उस कमरे में जाता है जिस कमरे में खूनी जोकर है। सॉन बोलता है यही वो कमरा है जिस कमरे में खूनी जोकर है, पर मैं इस कमरे के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही कमरे के अंदर जाओ, क्योंकि खूनी जोकर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गुली बोलता है तुम चिंता मत करो सॉन, अभी मैं और बुली अंदर जाते हैं और खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। इतना बोलकर गुली गुली कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुली बोलता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुली बोलता है लेकिन सॉन ने तो यही बोला था कि खूनी जोकर इसी कमरे के अंदर है, अगर खूनी जोकर इस कमरे में नहीं है तो आखिर खूनी जोकर है कहाँ? सॉन कमरे के बाहर गुली गुली के आने का इंतजार कर रहा होता है और फिर खूनी जोकर सॉन को घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगता है।
और फिर गुली बुली कमरे के बाहर आ जाते हैं। बुली बोलता है आखिरकार सॉन कहाँ चला गया। सॉन तो यहीं पर खड़ा था। बुली बोलता है कहीं वो खूनी जोकर सॉन को अपने साथ तो नहीं ले गया। बुली बोलता है अगर ऐसा है तो वो खूनी जोकर ज्यादा दूर तक सॉन को अभी लेकर नहीं गया होगा, या वो हॉस्पिटल के किसी इन्हीं कमरों में होगा। और फिर गुली बुली एक एक करके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पर किसी भी कमरे में सॉन नहीं होता है। गुली बोलता है हमने सारे कमरे की तलाशी ले ली है, सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ है, जरूर सॉन उसी कमरे में होगा। और फिर गुली बुली उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुली बुली कमरे के अंदर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कमरे के अंदर से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है क्योंकि अंदर बहुत सारे लोगों की लाश रखी हुई है। गुली बोलता है वो देखो, खूनी जोकर ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। गुली बोलता है पर सॉन तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी हॉस्पिटल के बाहर से सॉन के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुली बोलता है ये तो सॉन की आवाज है और ये तो हॉस्पिटल के बाहर से आ रही है। गुली बुली हॉस्पिटल के बाहर दौड़ के जाने लगते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। गुली बोलता है लेकिन सॉन की चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिरकार सॉन इतनी जल्दी कहाँ चला गया। गुली बोलता है हम लोगों को सॉन को जल्दी खोजना होगा, सॉन की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। गुली बोलता है हमको हॉस्पिटल के पीछे देखना चाहिए। गुली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों हॉस्पिटल के पीछे जाने लगते हैं। गुली बोलता है पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है गुली, मुझे सॉन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। गुली बोलता है तुम सॉन की ज्यादा चिंता मत करो बुली, सॉन हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। बुली थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जमीन पर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा होता है। बुली कहता है ये देखो गुली, यहाँ तो ढेर सारा खून पड़ा है, कहीं ये खून सॉन का तो नहीं है। तभी गुली हाथ से पेड़ की ओर इशारा करता है। बुली बोलता है क्या हुआ गुली। बुली ऊपर देखता है तो दोनों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो रॉड की लाश लटकी हुई है। गुली बुली रॉड की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि एक नई मुसीबत गुली बुली का वेट कर रही है। अरे नहीं, ये तो बहरूपिया भेड़िया है। अरे बाप रे, इसने तो सॉन का रूप ले लिया, अब ये क्या करने वाला है। गुली बुली का विधवा विलाप हो ही रहा था, तभी भेड़िया सॉन का रूप लेके दौड़ते हुए गुली बुली के पास आता है। अरे नित्या के बेटा को भैया के मार दिया रे। गुली बुली सॉन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुली कहता है सॉन, उस खूनी जोकर ने हमारे दोस्त रॉड को मार दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया कहता है मैं जानता हूँ वो खूनी जोकर कहाँ है, तुम लोग मेरे साथ आओ। भेड़िया गुली बुली को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन वो भेड़िया भूल गया था कि रात के 12 बज गए हैं और 12 बजे के बाद वो खूनी भेड़िया अपने असली रूप में आ जाएगा। तभी गुली बुली देखते हैं कि बहरूपिया भेड़िया धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। गुली बुली ये देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। गुली कहता है वो देखो, रेस 3 का सलमान खान। भेड़िया ऊपर देखता है और बोलता है कहाँ 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 कहाँ। तभी गुली बुली एक जोरदार किक मारती है और भेड़िया वहां गिर जाता है। वो भेड़िया कुछ समझ पाता, उसके पहले गुली बुली भेड़िया के ऊपर हमला कर देते हैं। भेड़िया एकदम वहीं निकल जाता है। तभी गुली बुली को सॉन की आवाज सुनाई देती है। गुली बोलता है बुली जल्दी चलो, ये तो सॉन की आवाज है। गुली बुली दौड़ के हॉस्पिटल के आगे आते हैं। गुली बुली देखते हैं खूनी जोकर जोर जोर से हंस रहा है और सॉन वहीं पर जमीन में पड़ा हुआ है। बुली बोलता है आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुली बोलता है जोश में होश मत खो गुली, उसके पास कितना बड़ा हथौड़ा है और वो एक हथौड़े से हमारा कीमा बना देगा। तभी खूनी जोकर सॉन को एक गाड़ी से लेकर जाने लगता है। बुली बोलता चुप हो जा गुली, अपने आप को संभालो, अभी हम लोगों को सॉन को भी खोजना है। अगर तुम रोने धोने लगोगे तो सॉन को कैसे खोजेंगे। गुली बोलता है लेकिन बुली, रॉड हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था और हमारी वजह से वो मारा गया। बुली बोलता है हम लोग उस खूनी जोकर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुली कहता है जल्दी चलो,
हमें उस खूनी जोकर का पीछा करना चाहिए। गुली बोलता है बुली, पर हम लोग उस खूनी जोकर का पीछा कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। तभी गुली बुली की नज़र एक खटारा स्कूटर पर पड़ती है और फिर क्या था, दोनों लोग उस खटारे स्कूटर से खूनी जोकर का पीछा करने लगते हैं। गुली बोलता है आखिर वो सॉन को लेकर कहाँ जा रहा होगा। गुली बोलता है लगता है वो सॉन को अपने अड्डे में लेकर जा रहा होगा। गुली कहता है बुली, हम लोगों को बाबा को बुला लेना चाहिए। बुली बोलता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबा को बुलाने का, जो भी कुछ है वो हमें अकेले ही करना होगा। हमें बस अच्छा मौका देखते ही सॉन को वहाँ से लेकर चुपके से निकल जाना है, क्योंकि उस खूनी जोकर का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। बुली बोलता है गुली स्कूटर को यहीं लगा दो, वो देखो खूनी जोकर की गाड़ी यहीं पे लगा हुआ है। गुली स्कूटर को झाड़ी की ओर घुसा देता है। गुली बोलता है लगता है खूनी जोकर सॉन को लेकर इस पुराने घर के अंदर ही गया है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। बुली बोलता है हाँ गुली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बहुत ही सावधानी से सॉन को ढूंढना होगा। उसके बाद गुली बुली उस पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं। गुली दरवाजे को धक्का लगाने लगता है। बुली कहता है गुली ये दरवाजा तो अंदर से बंद है, और अगर हम लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ा तो काफी तेज आवाज होगी और वो खूनी जोकर को पता चल जाएगा। गुली बोलता है हम लोगों को इस घर के अंदर पीछे जाकर देखना चाहिए, शायद पीछे कोई अंदर जाने का रास्ता होगा। बुली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों उस पुराने घर के पीछे चले जाते हैं। बुली बोलता है अगर हम लोगों को सॉन को बचाना है तो हम में से किसी एक को अंदर जाना होगा और सॉन को चुपचाप लेकर आना होगा। गुली कहता है बुली अंदर जाकर तुम सॉन को लेकर आओ, तब तक मैं बाहर ध्यान रखता हूँ कि कोई कहीं यहाँ आ ना जाए। बुली कहता है हाँ मैं अंदर जाकर सॉन को लेकर बाहर आता हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। और फिर गुली सॉन को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद गुली देखता है कि कमरे के चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है और बहुत सारे इंसानी कंकाल भी है। बुली कहता है लगता है इस खूनी जोकर ने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और फिर बुली उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की ओर चला जाता है, जहां पर देखता है कि जोकर और मिस्टर डी सॉन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लगता है इन लोगों का इरादा कुछ सही नहीं है। तभी बुली से गलती से वहां पर रखा हुआ गमला गिर जाता है और अब डॉक्टर डी और जोकर की नजर बुली पर पड़ चुकी है। कितने आदमी हैं कालिया? मालिक सिर्फ दो। तुम सिर्फ दो और हम भी दो, अब तेरा क्या होगा कालिया? और फिर खूनी जोकर बुली पर हमला कर देता है। बच गया साला। बुली वहां से भागकर बाहर आ जाता है। गुली बोलता है क्या हुआ बुली, सॉन कहाँ है? सॉन जिंदा तो है ना, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बुली बोलता है अंदर उस खूनी जोकर के साथ साथ मिस्टर डी भी है और दोनों लोग सॉन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उन लोगों ने मुझे देख भी लिया है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना होगा। मिस्टर डी तो यहाँ आ गया। गुली बुली वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से खूनी जोकर गुली बुली के सामने आ जाता है। गुली बुली को इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। गुली बोलता है तुम लोग हम लोगों को जाने दो, वरना अगर बाबा को पता चल गया कि तुम लोगों ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो बाबा तुम्हारा कीमा बनाकर कुत्तों को खिला देंगे। डॉक्टर डी और खूनी जोकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुली बोलता है तुम लोग हंसना बंद करो, तुम लोगों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब आ गया है तुम लोगों का बाप। अरे ये क्या, बाबा रॉड यहाँ तो आ चुके हैं। बाबा ने रॉड को जिंदा कर दिया है। बाबा तो पहुंच चुके हैं। रॉड कहता है बाबा बैठे बैठे मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी काम शुरू कीजिए। बाबा खूनी जोकर के ऊपर छलांग लगा देते हैं और उसे कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। बस हवा निकल गई। बुली बोलता है बस करिए बाबा, वो खूनी जोकर अब मर चुका है, अब मिस्टर डी की बारी। खूनी जोकर को इतना मारने के बाद बाबा मिस्टर डी को गुस्से भरी आंखों में देखने लगते हैं। डॉक्टर डी पहले ही बाबा से लात खा चुका है। बाबा ने डॉक्टर डी को भूत बना के मारा था। वो बाबा का गुस्सा जानता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाबा डॉक्टर डी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। और फिर बाबा डॉक्टर डी का खेल खत्म करके बाहर आ जाते हैं।
गुली बोलता बाबा अगर आज आप सही समय में नहीं आते तो डॉक्टर डी खूनी जोकर हमारा खेल ही खत्म कर देते। बाबा बोलते हैं मेरे होते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुली बोलता है ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है बाबा वहाँ पर गैस छोड़ देते हैं। मैंने रास्ते में मूली पराठे खाए थे, ये उसी का असर है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर सॉन आ जाता है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन इन लोगों के जीप का पेट्रोल तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है, इसलिए लोग गाड़ी को धक्का लगा के जा रहे थे। गुल्ली बोलता है गुल्ली आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए मेरा सिर घूम रहा है। मैंने बोला था तुम्हें ज्यादा मत पियो, हमें घर भी जाना है, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। और बेचारा सोन भी घर में हमारा अकेला इंतजार कर रहा होगा। गुल्ली बोलता है हमको घर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। जंगल बहुत भयानक भी है और ये लोग बहुत डरे हुए भी हैं। कहीं लोगों के ऊपर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। जंगल से सटा हुआ एक गांव भी है, वहाँ एक पुराना हवेली भी है। उस हवेली के बाहर एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। गुल्ली बुल्ली और सारे लोग उस बच्चे के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता है क्या हुआ, तुम आखिर रो क्यों रहे हो, और वो भी इतने सुनसान जगह पर? यहाँ पे तो जंगली जानवर बहुत घूमते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। बच्चा बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। गुल्ली बोलता तुम चाहो तो हम लोगों को बता सकते हो कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। बच्चा बोलता है मेरा भैया इस पुरानी हवेली के अंदर चला गया है और वो काफी देर से बाहर नहीं आया है। रेड किम्बल बोलता है आखिर तुम्हारा भैया इस पुरानी हवेली में क्या करने गया है। वो बच्चा बोलता है मैं और मेरा भैया इस पुरानी हवेली के सामने से गुजर रहे थे, तो इस हवेली के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसलिए मेरा भैया इस हवेली के अंदर देखने गया था। पर अब 2 घंटे हो चुके हैं, मेरा भैया अभी तक आया नहीं है और मुझे लगता है मेरा भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भैया को बचा लो। गुल्ली बोलता है तुम रोना बंद करो, हम लोग तुम्हारे भैया को बचा लेंगे, पर इसके पहले मुझे बहुत जोर से आई है और मुझे हल्का होने दो। गुल्ली बोलता है गुल्ली वहाँ पर हल्का मत हो, देखो वहाँ पर क्या लिखा है, गधे के भूत यहाँ मत मूत। गुल्ली बोलता है पर मुझे हल्का होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर शायद गुल्ली को पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब गुल्ली को इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। गुल्ली बोलता है वाह अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब बताओ गुल्ली अब क्या करना चाहिए। गुल्ली बोलता है करना क्या है, हमें इस हवेली के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अंदर जाए इसके भाई को बाहर नहीं ला सकते। गुल्ली आगे बढ़ता है और दरवाजे को धक्का लगा के खोलने की कोशिश करने लगता है, पर गुल्ली से दरवाजा तो हिल ही नहीं रहा है। गुल्ली बोलता है गुल्ली मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा बहुत ही पुराना है और बहुत ही बड़ा, हमें इस दरवाजे को ऊपर से जाना होगा। बच्चा बोलता हाँ मेरा भैया भी दरवाजे के ऊपर से अंदर गया था। और फिर तभी गुल्ली बुल्ली उस दरवाजे से ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाकर गुल्ली बोलता है बंगला तो बहुत डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ भूत प्रेतों के अलावा कोई रहता ही नहीं है। गुल्ली रेड और येलो क्रिमिनल से कहता है तुम लोग यहीं रुको, हम लोग इसके भैया को लेकर आते हैं। गुल्ली बोलता है जल्दी चलो, अब ऊपर से नीचे भी कूदना है। और फिर गुल्ली ऊपर से नीचे कूद जाता है। गुल्ली बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगर मैं ऊपर से नीचे कूदा तो मुझे चोट लग जाएगा। गुल्ली बोलता है आंख बंद करके कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। गुल्ली पीछे मुड़कर गुल्ली उस बच्चे से बोलता है हम दोनों जल्दी तुम्हारे भाई को लेकर आते हैं, तब तक तुम सारे लोग पकड़म पकड़ाई खेलो। और फिर गुल्ली बोलता है बुल्ली मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे पकड़ लेना। पर बुल्ली तो गुल्ली के साथ धोखा कर देता है। बुल्ली बोलता है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कूदने के लिए बोला था, पर तुम वहाँ पर कूद गए। बुल्ली बोलता है चलो हमें जल्दी से हवेली के अंदर घुसना होगा। हवेली के अंदर से बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। गुल्ली बुल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बुल्ली बोलता है गुल्ली हम लोगों को जल्दी अंदर चलना होगा, पता नहीं वो लड़का किस हालत में होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली आगे बढ़ जाते हैं। गुल्ली बोलता है ये देखो गुल्ली यहाँ तो एक बैग है और इस बैग पर इस बैग के मालिक का नाम भी लिखा हुआ है, बाबा भूतनाथ। लगता है कोई बाबा यहाँ भूत भगाने के लिए आया होगा और जल्दबाजी में यहाँ बैग ही छोड़ के चला गया। गुल्ली बोलता है ये देखो गुल्ली बैग के अंदर तो एक हनुमान चालीसा की किताब रखा हुआ है। गुल्ली बोलता है बुल्ली इस किताब को अपने पास ही रखो, आगे हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बुल्ली हनुमान चालीसा को अपने पास ही रख लेता है। गुल्ली बोलता है वो देखो बुल्ली इस घर के पीछे से कोई औरत जा रहा है। गुल्ली बोलता है इस पुराने बंगले में ये औरत क्या कर रही है। गुल्ली बोलता है वो तो हमें इससे पूछ के ही पता चलेगा, जल्दी आओ मेरे पीछे। गुल्ली बुल्ली उस औरत का पीछा करते करते उस घर के पीछे चले जाते हैं, पर औरत तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई।
गुली बोलता है अभी वो लाल साड़ी वाली औरत तो यहीं पर थी, आखिर इतनी जल्दी वो गायब कहाँ हो गई। बुली बोलता गुली मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। गुली बोलता है वो देखो बुली, वो औरत उस खिड़की से अंदर चली गई होगी, वो खिड़की खुली हुई भी है। गुली बुली आगे बढ़कर खिड़की के अंदर झांकने लगते हैं, लेकिन अंदर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंदर काफी अंधेरा था। बुली बोलता है अगर हम लोगों को उस औरत का राज जानना है तो हम लोगों को इस घर की खिड़की के अंदर जाना होगा। गुली बोलता है हाँ, और हमें जल्दी उस लड़के को बचाना होगा, बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। बुली बोलता है चलो गुली, हमें इस घर के अंदर छलांग लगाना होगा, आओ मेरे पीछे। गुली बुली अंदर जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि अंदर तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें अंदर रखी हुई हैं। गुली बोलता है ये देखो बुली, किसी ने दीवार पे खून से कमला लिखा हुआ है। गुली बोलता है आखिर कमला कौन है। बुली बोलता है मुझे तो लगता है कोई काम वाली बाई है। गुली बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है बुली, ये खून किसी इंसान का है। ये सुनकर बुली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, ये औरत तो यहाँ ऊपर है और ये गुली बुली की सारी बातें सुन रही है। गुली बुली इधर उधर देखने लगते हैं, तभी अचानक से कमरे में रखी हुई कुर्सी हिलने लगती है। ये देखकर तो गुली बुली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुली बोलता गुली वो देखो, वो खिड़की खुला हुआ है और हवा चलने के कारण कुर्सी हिल रही है। गुली जाकर के खिड़की को बंद कर देता है। देखा मैंने बोला था ना, ये कुर्सी हवा चलने की वजह से हिल रही है, तुम तो खामखा ही डर रहे थे। अरे ये तो औरत वही औरत है जो गुली बुली को बाहर मिली थी। गुली बुली बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इधर ये तीनों हवेली के बाहर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। अरे बाप रे, रेड क्रिमिनल को तो पता ही नहीं कि वो जिस पेड़ के नीचे छुपा है वहां एक चुड़ैल भी है। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो रेड क्रिमिनल को ही मार दिया। दोनों लोग रेड क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रेड क्रिमिनल को तो उस चुड़ैल ने ऊपर ही टांग दिया है। उस बच्चे की नजर रेड क्रिमिनल पे पड़ जाती है। रेड क्रिमिनल का सर धड़ से अलग हुआ था जो नीचे पड़ा था। दोनों लोग ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। येलो क्रिमिनल वहां से भागने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल येलो क्रिमिनल के सामने आ जाती है। इतनी भयानक चुड़ैल को देख के येलो क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो येलो क्रिमिनल को भी मार दिया। ये बेचारा लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और ये जीप के नीचे छिपा हुआ है। वो चुड़ैल इधर उधर उस लड़के को ही ढूंढ रही है। बच्चा बहुत डरा हुआ है, चुड़ैल तो बहुत डरावनी लग रही है। चुड़ैल बच्चे को ढूंढ रही है। अरे वो बच्चा तो यहीं छिपा हुआ था। अरे नहीं, ये तो यहाँ से भाग गया। बिमला उस बच्चे को भागते हुए देख लेती है। बच्चा बहुत डरा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ कौन आ गया? लगता है बिमला सामने ही आ गई है। अरे नहीं, ये तो पार्टी बॉय सॉन और रॉड है। आखिर लोगों को ये कैसे पता चला कि गुल्ली बुली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? ये सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक पे चलना होगा। सॉन गुल्ली बुली के घर में गुल्ली बुली रेड येलो क्रिमिनल का इंतजार कर रहा है। काफी देर हो जाने के बाद सॉन रॉड को फोन करता है और रॉड को घर बुलाता है। रॉड कहता है क्या हुआ सॉन? सॉन कहता है काफी देर हो गए, गुली बुली नहीं आए। मुझे तो लग रहा है गुली बुली सारे लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि गुली का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। रॉड कहता है सॉन तुम परेशान ना हो, चलो हम लोग देखते हैं कहीं रास्ते में गुली बुली दारू पी के नाले में तो नहीं पड़े हैं। फिर सॉन और रॉड गुली बुली को ढूंढने जाने लगते हैं। रॉड कहता है क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ गया हो। बच्चा पूरी बात रॉड को बताता है। रॉड कहता है तुम परेशान ना हो, मैं उस बिमला का पान मसाला बनाकर थूक दूंगा। बिमला चुड़ैल रॉड की सारी बातें सुन रही थी। बिमला कहती है नहीं, मार डालेंगे। रॉड उस बच्चे से कहता है चलो जल्दी मुझे ले चलो उस हवेली के पास। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सॉन और रॉड येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल को ऐसी हालत में देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सॉन कहता है साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। आखिरकार क्या माजरा है? Run. और सॉन और रॉड ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है। वो बुढ़ा कहता है
अंदर मत जाओ, ये कमला का घर है, कमला का, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। सोन कहता है ये बुड्ढा क्या बोल रहा है, कौन है ये कमला? कमला एक शादीशुदा औरत है जो बहुत खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है। जो कोई कुंवारा लड़का अंदर जाता है वो चुड़ैल उसको मार कर खा जाती है। लेकिन मेरा दोस्त इस बंगले के अंदर है और हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा। सब मरोगे, सब मरोगे, ये बोलकर वो बुड्ढा वहां से चला जाता है। सोन बोलता है रॉड लगता है बुड्ढा पागल है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। रॉड बोलता नहीं सोन, ये बुड्ढा पागल नहीं है, इस बंगले में जरूर कमला का चुड़ैल है और अगर हम लोग भी अंदर जाएंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। सोन बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, हम सब दोस्तों ने साथ में जीने मरने की कसम खाई थी और जब आज गुल्ली गुल्ली को हमारी जरूरत है तो तुम दबा के भाग रहे हो। रॉड कहता है सोन मुझे अपनी दोस्ती से भी प्यारी मेरी जान है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम शौक से मरो, तुम अंदर जा सकते हो, मैं तुम लोगों के चक्कर में अपनी जान नहीं देने वाला हूँ। रॉड की बात सुनकर सोन थोड़ा मायूस हो जाता है। सोन बोलता है मुझे माफ करना रॉड, मैंने तुम पे भरोसा किया, मगर मैं इस बंगले के अंदर जरूर जाकर रहूंगा, चाहे मेरी जान भले ही क्यों ना चली जाए। और फिर सोन उस बंगले की दीवार पर चढ़ जाता है। ये बंगला तो काफी ज्यादा डरावना है, पता नहीं गुल्ली गुल्ली कहाँ होंगे, अब इस बंगले के अंदर तो जाकर ही पता चलेगा। और फिर सोन उस बंगले के अंदर कूद जाता है। सोन को तो हीरोपंती थोड़ी सी महंगी पड़ गई और सोन तो यहाँ पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली बेड के नीचे छिपे हुए हैं। बुल्ली बोलता है ये कमला तो चुड़ैल है, मुझे लगा ये कोई काम वाली बाई है। बुल्ली बोलता चुप हो जा बुल्ली, कमला तो इसी कमरे में अंदर आ चुकी है। कमला के जाने के बाद बुल्ली बुल्ली बेड के नीचे से निकल आते हैं। बुल्ली बोलता है हम लोग इस भूतिया बंगले से निकलेंगे कैसे? बुल्ली बोलता है जैसे हम लोग बंगले के अंदर आए हैं बस तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बुल्ली बोलता है ये देखो यहाँ तो कमला पसंद बिखरा हुआ है, जरूर ये कमला पसंद कमला का होगा, इसलिए उसके दांत सड़ गए हैं। चलो हम लोगों को आगे बढ़कर उस कमरे के अंदर चलना चाहिए, वो लड़का इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली जैसे उस कमरे में जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वहां तो बहुत सारी डेड बॉडी रखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली का ये सब देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है कमला ने तो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और उधर देखो कोई लड़का पड़ा है। बुल्ली बोलता है हो सकता है ये उसी लड़के का भाई हो, हमें इसे लेकर जल्दी इस बंगले के बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये कमला इसे भी मार डालेगी। गुल्ली बोलता रुको मुझे पहले बाहर देख लेने दो, मैं देखता हूँ कोई बाहर तो नहीं है। और फिर गुल्ली धीरे से कमरे के बाहर देखने लगता है। लेकिन गुल्ली को पता नहीं है कि कमला तो उसे ही देख रही है। गुल्ली बोलता है बुल्ली रास्ता साफ है, हमें इस लड़के को लेकर जल्दी कमरे के बाहर निकलना होगा। बुल्ली बोलता है गुल्ली तुमने अच्छे से देखा तो था ना, क्योंकि कमला को पता चल चुका है कि हम लोग इसी घर में हैं और वो हम लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। बुल्ली बोलता है अरे नहीं बुल्ली, मैंने बहुत अच्छे से देखा था, कोई भी बाहर नहीं है और अब हम लोग इस लड़के को लेकर बाहर जा सकते हैं। बुल्ली अपना सर हिलाता है और फिर गुल्ली बुल्ली उस लड़के को उठा लेते हैं और उसे लेकर धीरे से कमरे के बाहर जाने लगते हैं। और इधर कमला चुड़ैल गुल्ली बुल्ली का ही इंतजार कर रही थी। अब गुल्ली बुल्ली चुड़ैल से बच नहीं सकते हैं और फिर तभी गुल्ली बुल्ली ने तो एक किक में ही चुड़ैल को लिटा दिया है। गुल्ली बोलता है ये कमला तो अपने आप को बहुत ढेर सारी समझ रही थी, इसे शायद पता नहीं है कि हम दोनों की जोड़ी कितनी खतरनाक है। गुल्ली बोलता है गुल्ली इस कमला के होश आने से पहले इस लड़के को लेकर भाग जाते हैं, वरना अगर ये होश में आ गई तो ये हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। और फिर गुल्ली बुल्ली उस लड़के को उठा लेते हैं और फिर उसे उस कमरे में ले जाने लगते हैं जिस कमरे से लेकर वो अंदर आए थे। गुल्ली उस लड़के को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। गुल्ली बोलता है आखिरकार हमने इस लड़के को बचा ही लिया, अब चलो मैं सबसे पहले जाता हूँ, उसके बाद तुम आ जाना।
लेकिन गुली बुल्ली को ये पता नहीं है कमला को होश आ चुका है और ये गुली बुल्ली की तरफ ही आ रही है। गुली तो इस बंगले के बाहर निकल जाता है, लेकिन जब गुली इस खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है तभी कमला गुली का पैर पकड़ लेती है। गुली बोलता है, मुझे बचाओ गुली, ये कमला मेरा पैर खींच रही है। गुली गुली को बाहर खींचने लगता है। गुली कहता, छोड़ दो मेरे दोस्त को, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुली कहता, गुली वो पहले ही मर चुकी है, उसे दोबारा कैसे मारोगे। इधर गुली पैरों से कमला को मार मार के बाहर आने की कोशिश करता है। तब लगता है कमला और भी गुस्से में आ चुकी है और अब वो और भी ज्यादा गुली को जोर लगाकर अंदर घसीट रही है। और इधर सॉन को भी होश आ चुका है। सॉन जोर जोर से गुल्ली बुल्ली को आवाज लगा रहा है, गुल्ली बुल्ली कहाँ हो भैया। सॉन की आवाज सुनकर बुल्ली जोर जोर से सॉन को आवाज लगाने लगता है। सॉन बुल्ली की आवाज सुनकर घर के पीछे पहुंच जाता है। सॉन बुल्ली को गुली को बाहर खींचता देखकर वो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बुल्ली कहता है, सॉन खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी गुली को बाहर खींचो, नहीं तो ये कमला चुड़ैल गुली को अंदर खींच लेगी। बुल्ली की बात सुनकर सॉन भी बुल्ली को खींचने लगता है। बुल्ली कहता है, मेरे को नहीं रही, इसको खींच। सॉन बुल्ली को छोड़ के गुली को बाहर खींचने लगता है, लेकिन कमला गुली को अंदर खींच लेती है। सॉन कहता है, बुली ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बुली कहता है, हम लोग इस लड़के को बचाने आए थे, लेकिन अब हम लोग ही खुद ही फंस गए हैं और अब पता नहीं ये गुली के साथ क्या करेगी। तभी अंदर से गुली के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन कहता है, ये आवाज तो गुली की है, लगता है कमला गुली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हमको जल्दी गुली को बचाना चाहिए। बुली कहता है, सॉन वो कमला है, कमला तुम्हारे गांव की मौसी नहीं, जिसे तुम गुली को ऐसे बचाकर लेके चले आओगे। और सॉन हमें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। बुली कहता है, जो भी इस हवेली के अंदर जाता है उसे ये कमला चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। सॉन कहता है, इसका क्या मतलब है, क्या हम लोग गुली को ऐसे ही मरने देंगे। बुली कहता है, सॉन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, ये कमला बहुत ताकतवर है, इससे लड़ने के लिए बाबा को बुलाना पड़ेगा। सॉन कहता है, बुली इतना टाइम नहीं है बाबा को बुलाने का, इसी वजह से मेरी रॉड से लड़ाई हो गई है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये कमला चुड़ैल गुली को मार डालेगी। और फिर एक बार फिर से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बुली बोलता है, इस बंगले में काफी सारे कमरे हैं, पता नहीं कमला चुड़ैल ने गुली को किस कमरे में रखा हुआ है। सॉन बोलता है, चलो बुली हम लोग एक एक कमरे में तलाशी लेते हैं, किसी न किसी कमरे में वो तो मिलेगी जरूर। उसके बाद सॉन और बुली एक एक करके कमरे में तलाशी लेने लगते हैं। तभी सामने से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन बोलता है, बुली आवाज तो उस कमरे से आ रही है, जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे ये क्या, ये कमला क्या कर रही है, ये कमला तो गुली पे हमला कर रही है। सॉन बोलता है, बुली जल्दी कोई हथियार खोजो, नहीं तो गुली ज्यादा देर अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तभी बुली को एक ड्रम मिलता है और फिर क्या था, बुली ड्रम को उठा लेता है। बुली की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर सॉन कहता है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मार दे फोड़ दे कमला का सर। बुली कमले के ऊपर उस ड्रम को पटक देता है, लेकिन ये क्या, कमला तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर गुली को छोड़कर वो बुली की तरफ बढ़ने लगती है और फिर गुली कमला चुड़ैल को दबोच लेता है और फिर जमीन में पटक देता है। बुली बोलता है, जल्दी तुम लोग कुछ ना कुछ करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता हूँ। सॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सॉन कहता, रुको मैं इसे भी जहरीली गैस छोड़ता हूँ। सॉन की जहरीली गैस छोड़ने के कारण कमला वहीं पे बेहोश हो जाती है। बुली बोलता है, तुम लोग अगर नहीं आते तो कमला मेरा तबला बजा देती, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये कमला सॉन की जहरीली गैस से 15 मिनट में ही उठ जाएगी। तभी बुली को वहीं मेज पर एक किताब मिलता है। सॉन पूछता है, इसमें क्या है बुली। बुली कहता है, इस किताब में कमला को मारने का मंत्र लिखा है। बुली बोलता है, और क्या लिखा है। बुली बोलता है, इसमें लिखा है ये कमला एक शादीशुदा कुंवारी औरत है, इसने अपने शादी वाले दिन इस बंगले के सारे लोगों को मार के खा जाती है।
तब से बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तब से कमला चुड़ैल इस बंगले में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती है। बुली बोलता है ठीक है, जल्दी हमें इसे मार देना चाहिए। जल्दी से बुली मंत्र पढ़ो। बुली कहता है ऐसे मंत्र काम नहीं करेगा, हमें पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सारे लोग कमरे के अंदर एक पूजा चालू करते हैं। बुली कहता है सोन, जब मैं कहूँ तब इस कमला चुड़ैल का सर अलग कर देना। सोन कहता है ठीक है। बुली बोलता देखो गुली और सोन, तुम लोग इस घेरे से बाहर नहीं जाना, क्योंकि इस बंगले में बहुत सारी बुरी आत्माएं भी हैं, क्योंकि इस कमला चुड़ैल ने बहुत सारे लोगों को मारा है। सोन कहता तुमने तो मुझे और भी डरा दिया, मुझसे तो अभी तलवार ही नहीं उठ रहा है। बुली कहता बुली, लेकिन तुम घेरे के बाहर क्यों हो? कोई बुरी आत्मा तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकती है। बुली बोलता है नहीं गुली, जब तक ये किताब मेरे पास है मेरा कोई भी चुड़ैल कुछ भी नहीं कर सकता। बुली जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद सोन को कोई पीछे से आवाज देने लगता है। बुली कहता है सोन पीछे मत देखना, ये बुरी आत्माएं हैं। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो सोन को टपरी भी मार रही है। बुली मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगता है। कमरे के चारों तरफ बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन तभी ये क्या, आग तो बुझ रहा है। बुली कहता है ये आग नहीं बुझनी चाहिए, नहीं तो वो आत्मा कमला के अंदर आ जाएंगी। सोन कहता अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि कमला को बिमला से लड़वा दें तो कमला भी मारी जाएगी। बुली बोलता है लेकिन सोन ऐसा कैसे होगा, हम अब बिमला को कैसे ढूंढेंगे और वो क्यों लड़ेगी कमला से? सोन बोलता है बिमला भी इसी हवेली में है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस बुली तुम बिमला के साथ प्यार का नाटक करो, जिसे देखकर कमला जल जाएगी और फिर दोनों आपस में लड़ने लगेंगी, फिर बिमला कमला को मार डालेगी। सोन की इतनी बकवास आइडिया को सुनकर बुली गुस्से में लाल हो जाते हैं और सोन को पीट देते हैं। सोन रोने लगता है। मुझे अपने घर जाना है। बुली बोलता है रोना बंद करो सोन और जल्दी आग की लकड़ी ढूंढो, नहीं तो ये कमला उठ जाएगी और फिर ये हम तीनों को मार डालेगी। गुली और सोन इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ लकड़ी नहीं थी। गुली बोलता है बुली मैं बाहर जाता हूँ और लकड़ी लेकर आता हूँ। इस कमला ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। गुली लकड़ी लेने खिड़की के बाहर कूद जाता है। गुली इधर उधर देखता है, शायद कहीं लकड़ी मिल जाए। अरे ये क्या, गुली को किसने मार दिया? अगर कमला बंगले के अंदर है तो गुली को किसने मारा? अरे ये क्या, ये तो बिमला है। बाहर बुली के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सोन कहता है लगता है बुली किसी मुसीबत में आ गया है। बुली और सोन खिड़की के बाहर कूद जाते हैं। बंगले से बाहर आकर बुली और सोन गुली को ढूंढने लगते हैं। अरे ये क्या, कमला भी तो होश में आ रही है। कमला धीरे धीरे खिड़की के बाहर कूद जाती है। और इधर कमरे की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। गुली बोलता है इधर देखो सोन, कमरे की लाइट ऑन ऑफ भी हो रही है और यहाँ तो कमला भी नहीं है। बुली बोलता है सोन लगता है कमला गुली को लकड़ी लाने में रोक रही है। सोन बोलता है इसका मतलब गुली की जान खतरे में है, हमें जल्दी जाकर गुली को बचाना होगा। बुली बोलता है सोन जल्दी मेरे पीछे आओ। बुली और सोन बंगले के बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। बुली बोलता है सोन आखिर गुली कहाँ चला गया है, वो तो लकड़ी लेने बाहर ही आया था। तभी घर के पीछे से बुली की आवाज आती है, बुली सोन मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ साथ में पकौड़ियाँ खाते हैं। बुली बोलता है आखिरकार तुम आवाज कहाँ से दे रहे हो? मैं बंगले के पीछे हूँ। गुली और सोन भागकर बंगले के पीछे जाते हैं। सोन कहता है वो देखो बुली उस पत्थर के पीछे बैठा हुआ है। बुली बोलता है गुली मैंने तुम्हें लकड़ी लाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पकौड़ियाँ खा रहे हो। जल्दी चलो, हम लोगों को कमला को मारना होगा, नहीं तो वो कमला हम लोगों का तबला बजा देगी। बुली की बात सुनकर गुली जोर जोर से हंसने लगता है। इतनी डरावनी हंसी मत हंसा करो, मेरी जहरीली गैस पीछे से निकल जाती है। सोन की जहरीली गैस की बात सुन के गुली शांत हो जाता है। बुली बोलता है चलो गुल्ली जल्दी, अब उधर मुंह करके मत बैठो। अब मैं मर चुका हूँ बुल्ली, मैं अब आजाद हो गया हूँ। अगर भरोसा नहीं है तो उधर जाकर देख लो। सोन और बुली झाड़ियों के पीछे जाते हैं और देखते हैं गुल्ली तो वहां मरा होता है। यह देखकर बुली और सोन के तो तोते उड़ जाते हैं।
बुल्ली बोलता है अगर गुल्ली यहाँ मरा पड़ा है तो वो कौन है जो हमसे बात कर रहा है। और जैसे ही गुल्ली और सोन पीछे मुड़ते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमला को देखकर बुल्ली और सोन वहां से भागने लगते हैं। कमला सोन और बुल्ली के पीछे पागल कुत्तों की तरह दौड़ने लगती है। भागते भागते सोन का पैर लड़खड़ा जाता है। सोन गिर जाता है। बुल्ली बोलता है जल्दी उठो, कमला हमारे तरफ ही आ रही है। सोन कहता है बुल्ली तुम जाओ। बुल्ली बोलता है जल्दी चलो, कमला हमारी तरफ ही आ रही है। सोन कहता है बुल्ली तुम जाओ, मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कमला धीरे धीरे सोन की तरफ ही आ रही है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इत्ते 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 इत्ते। तभी कमला सोन के ऊपर छलांग लगा देती है और सोन को कुत्ते की तरह नोच नोच के पागलों की तरह खाने लगती है। अगर बुल्ली ने जल्दी कुछ नहीं किया तो कमला सोन को मार डालेगी। तभी बुल्ली पास में रखे एक बड़े से पत्थर को उठाता है। बुल्ली की इतनी बड़ी ताकत को देखकर कमला भी डर जाती है। सोन को बुल्ली के अंदर अमरेंद्र बाहुबली दिखने लगता है। बुल्ली देर न करते हुए उस बड़े पत्थर को कमला के ऊपर पटक देता है। कमला का तबला बज जाता है। बुल्ली कहता है भागो सोन जल्दी, कहीं कमला उड़ ना जाए। सोन और बुल्ली बंगले के गेट की तरफ दौड़ रहे हैं। बुल्ली और सोन गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इधर कमला को तो होश आ रहा है। अरे ये क्या, कमला ने तो सोन का पैर पकड़ लिया है। छोड़ दो, छोड़ दो मेरा पैर, छोड़ दो मेरा पैर, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। कमला सोन के पैर को खींच रही है। सोन कमला को पैर मार रहा है। तभी सोन को गुस्सा आ जाता है। ये ले कमला, अब भस्म हो जा। सोन फिर से दोबारा कमला के ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है। कमला तो गायब हो गई। बुल्ली कहता सोन तुमने तो कमला को भस्म कर दिया, लेकिन सोन कुछ नहीं बोलता। अरे नहीं, सोन की आंखें तो लाल हो गई हैं। लगता है सोन अब कमला के बस में आ गया है। सोन बुल्ली को पकड़ के नीचे कूद जाता है और बुल्ली का गला दबाने लगता है। छोड़ दो सोन, मैं मर जाऊंगा तो मर जा, मैं कौन सा तुझे जिंदा छोड़ने वाली हूँ। सोन बुल्ली का गला दबाया जा रहा है। लगता है बुल्ली भी मर चुका है। कमला ने तो सोन के शरीर पर ही कब्जा कर लिया है। सोन बुल्ली के ऊपर से उठता है और फिर बुल्ली का पैर पकड़कर घसीटते हुए बंगले के अंदर आ जाता है। काफी देर से रॉड बंगले के बाहर खड़ा है। रॉड कहता है काफी देर हो गया है, अभी तक ये लोग बंगले के बाहर नहीं आए। मुझे ऊपर चढ़कर देखना होगा आखिर अंदर क्या माजरा है। रॉड दरवाजे से ऊपर चढ़ जाता है। रॉड दरवाजे में चढ़कर बंगले के अंदर झांकने की कोशिश करता है। रॉड बोलता है सोन आखिर बंगले के अंदर क्या कर रहा है, और ये सोन खिड़की में गधों की तरह हिपो हिपो क्यों कर रहा है। लगता है मुझे बाबा लंगोटी लाल को यहाँ लाना पड़ेगा। इतना कहकर रॉड दरवाजे से कूद जाता है। रॉड बच्चे से बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं बाबा लंगोटी लाल को लेकर यहाँ आता हूँ। अब बाबा लंगोटी लाल ही इन सबको बचा सकते हैं। बच्चा कहता है मेरा भैया अभी बंगले के अंदर है, मेरे भैया को बचा लो। रॉड कहता है तुम परेशान ना हो, तुम यहीं पर रुको, मैं बाबा को लेकर आता हूँ। गाड़ी में बैठकर बाबा लंगोटी लाल के पास चले जाते हैं। मुझे जल्दी बाबा के पास पहुंचना होगा, नहीं तो कहीं चुड़ैल ग्रीन और येलो क्रिमिनल की तरह बुली बुली और सोन को ही मार ना दे। लेकिन बाबा घर पर होंगे कि नहीं, कहीं वो अपनी चाट बतासे की दुकान लगाने चले ना गए हों। लेकिन अभी तो काफी रात हो गया है और अभी तो बाबा घर पर होंगे। हो सकता है बाबा अफ्रीका के जंगलों में तपस्या करने ना चले गए हों। इतना कहते हुए रॉड बाबा के घर पहुंच जाता है। रॉड को जिस बात का डर था वही हुआ, बाबा यहाँ पर तो है ही नहीं। रॉड जोर जोर से रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा कहता है मैं शूटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने थाइनोस को मारने की सुपारी ली है। रॉड कहता है
बाबा फेंकना बंद करो और जल्दी चलो, नहीं तो कमला गुल्ली बुली और सोन को मार डालेगी। बाबा कहते कौन है गुल्ली बुली सोन को नुकसान पहुंचाने वाला, उसको क्या पता नहीं है कि ये मेरे चेले चपाटे हैं। रॉड कहता मार्केट में एक नई चुड़ैल आई है कमला। बाबा कहते कौन है कमला, मैं बजा दूंगा उसका तबला, मुझे उसके पास ले चलो। और फिर रॉड बाबा को गाड़ी में बिठा के बंगले की तरफ निकल जाता है। बाबा बोलते कहाँ है कमला, उसे बाहर बुलाओ। और ये बच्चा किसका है? रॉड बोलता है बाबा जी कमला ने इसके भाई को भी मार डाला है और इसकी भाई की लाश बंगले के पीछे फेंकी हुई है। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है। रॉड बोलता है बच्चे तुम रो मत, बाबा तुम्हारे भाई को जिंदा कर देंगे और कमला से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाबा कमला का तबला बजाने आए हैं। वो बच्चा बोलता है पहले मेरे भाई को जिंदा कर दिखाओ, उसके बाद ही मैं इस बुढ़े पर विश्वास करूंगा क्योंकि ये बुढ़ा तो मुझे झोला छाप लग रहा है। रॉड बोलता है बच्चे तुम ऐसा मत बोलो, बाबा को बुरा लग जाएगा। और ये क्या, बाबा तो इधर रोने भी लगे हैं। रॉड बोलता है बाबा रोना बंद करिए, इस बच्चे को आपकी शक्तियों के बारे में नहीं पता। बाबा बोलते हैं मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि इसने मेरी शक्तियों पर शक किया, बल्कि इस बात पर बुरा लगा कि इसने मुझे बुढ़ा बोला। Oh no! रॉड बोलता है बुढ़े ये फालतू की आंसू बहाना बंद करो, बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेगा तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेगा। अब चुपचाप जल्दी चलो और इसके भाई को पहले जिंदा करो और हमें गुल्ली बुली और सोन को भी बचाना है। और फिर वो बाबा, रॉड और बच्चा तीनों बंगले के पीछे चले जाते हैं। रॉड बोलता है यही है उस लड़के का बड़ा भाई, इसे जल्दी से जिंदा करो। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से उस लड़के को जिंदा करते हैं, लेकिन ये लड़का तो जिंदा हुआ ही नहीं। रॉड बोलता है लगता है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है बुढ़े, तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही। बाबा बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर बाबा थोड़ा करीब जाकर उस लड़के को देखने लगते हैं। तभी वो लड़का अचानक से उठकर बाबा को मारने लगता है। तुमने मुझे आखिरकार डराने की कोशिश कैसे की? रॉड बोलता है रुक जाओ, बाबा को मारना बंद करो। बाबा ने तुम्हें नहीं डराया है, बल्कि इस बंगले में कमला नाम की चुड़ैल रहती है, उसी ने तुम पर हमला किया था और तुम बाबा के वजह से ही ठीक हुए हो। वो बच्चा दौड़कर अपने भाई के पास चला जाता है। भैया मुझे लगा कि आप मर जाओगे, आप काफी देर से इस बंगले के अंदर थे, अब चलो घर पर मम्मी इंतजार कर रही है। और फिर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी रॉड की नजर ऊपर पेड़ की तरफ पड़ती है। बाबा बोलते क्या हुआ रॉड, आखिरकार तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? और फिर बाबा देखते हैं कि बुल्ली और सोन को तो किसी ने पेड़ पर फांसी लगा दिया है। रॉड बोलता देखा बाबा, आखिरकार उस चुड़ैल ने बुल्ली और सोन का क्या हाल किया। बाबा बोलते हैं रोना बंद करो रॉड, अभी मैं इन दोनों को जिंदा करता हूँ। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से बुल्ली और सोन को जिंदा कर देते हैं। बाबा बोलते हैं बुल्ली और सोन तो मिल गए, पर आखिरकार गुल्ली कहाँ है? बुल्ली बोलता है बाबा उस कमला ने तो गुल्ली का सर धड़ से अलग कर दिया। और इतना बोलकर बुल्ली रोने लगता है। बाबा बोलते हैं तुम रोना बंद करो बुल्ली, एक बार बस गुल्ली मिल जाए, उसके बाद मैं उसे भी जिंदा कर दूंगा। पर आखिरकार गुल्ली है कहाँ? सोन बोलता है हमने गुल्ली को यहीं कहीं पर झाड़ी के पीछे फेंका हुआ देखा था और मेरे ख्याल से वो अभी भी वहीं पर होगा, तुम सब मेरे पीछे आओ। सारे लोग झाड़ी के पास जाकर देखने लगते हैं और गुल्ली का शरीर अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। बाबा बोलते हैं इसे तो बहुत बेरहमी से मारा गया है, बस एक बार वो कमला मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद मैं इससे बुरा हाल उसका करूंगा। गुल्ली बोलता बाबा आप कमला चुड़ैल का हाल बाद में बुरा करिएगा, पहले आप मेरे दोस्त गुल्ली को जिंदा करिए। पर शायद इन लोगों को पता नहीं है कि कमला इन लोगों को छुपकर देख रही है। और लगता है कि कमला के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और फिर कमला पेड़ के ऊपर से छलांग लगा देती है और गुल्ली को लेकर उड़ जाती है। बाबा ये देखकर बौखला जाते हैं। सोन बोलता है गुल्ली का सर तो यहीं रह गया। कमला को उड़ता देख बाबा भी हवा में छलांग लगा देते हैं। गुल्ली बोलता है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी इन लोगों का पीछा करना चाहिए। रॉड बोलता है मेरा बाइक बाहर ही लगा हुआ है, चलो हम लोग उस बाइक से चलते हैं।
और फिर बुल्ली, सोन और रॉड तीनों बाइक पर बैठकर बाबा का पीछा करते करते जंगल में चले जाते हैं और बाबा भी इस पुराने जंगल में आ चुके हैं। बाबा बोलते हैं ये चुड़ैल जरूर यही कहीं पर है, तुम जो कोई भी हो मुझसे बच नहीं सकती, इसीलिए चुपचाप गुल्ली को मेरे हवाले कर दो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अपना हाल समझ लेना। और लगता है कि बाबा को शक हो चुका है कि कमला उस पेड़ के पीछे छिपी हुई है। बाबा मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं जिस पेड़ के पीछे कमला छिपी हुई है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? हमारे नाम है बाबा लंगोटी लाल। बाबा देखते हैं कि यहाँ पर तो चुड़ैल है ही नहीं, इतनी जल्दी आखिरकार ये चुड़ैल कहाँ जा सकती है? ये तो गुल्ली की लाश लेकर जंगल में भाग रही है। लेकिन तभी बुल्ली, सोन और रॉड इस चुड़ैल को आगे से घेर लेते हैं। सोन बोलता तुम कहीं भी भाग लो, लेकिन अब तुम हमसे नहीं बच सकते। बुल्ली बोलता रॉड अब तुम इंतजार किसका कर रहे हो, चढ़ा दो गाड़ी इसके शरीर पर। और फिर रॉड बाइक को चुड़ैल की तरफ तेजी से ले जाता है और फिर चुड़ैल वहां से पलटकर भागने लगती है। लेकिन बाबा लंगोटी लाल चुड़ैल को आगे से घेर लेते हैं। बाबा बोलते हैं अब तुम्हारा बचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर वो चुड़ैल गुल्ली को फेंक कर बाबा को जोर से मारती है, जिससे कि बाबा वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन लगता है कि बाबा अब गुस्से में आ चुके हैं। और ये क्या, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड भी ऑन हो चुका है। और अब बाबा कमला को छोड़ेंगे नहीं। कमला समझ जाती है कि अब उसका दाल गलने वाला नहीं है, इसीलिए वो पतली गली लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाबा इसे इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे और फिर बाबा पागल कुत्ते की तरह कमला को दौड़ाने लगते हैं। और इधर बुल्ली, रॉड और सोन भी गुल्ली के लाश को लेकर आ चुके हैं। बाबा कमला को मारकर घसीटते हुए घर के पीछे से लेकर आते हैं और फिर कमला को घुमाकर तालाब में फेंक देते हैं। बुल्ली बोलता बाबा आप जल्दी से मेरे दोस्त गुल्ली को जिंदा करिए, मैं अपने दोस्त के बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली को जिंदा कर देते हैं। गुल्ली को देखकर बुल्ली काफी खुश हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, लंगोटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।